तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ वहां पर जितने भी सारे लोग थे उन सब से उनके खजाने का कुछ हिस्सा लेने के बाद उन सबको अपने टेलीपोर्टेशन पोर्टल के इस्तेमाल से असली दुनिया में भेज देता है। लेकिन वहां पर अब सिर्फ एक ही पार्टी बची थी, लेकिन ऐसा सिर्फ चैन साओ को लगता था। असल में बात तो कुछ और ही थी। उसके साथ जो वहाँ पर ओल्ड मैन खड़ा था वो उस प्रिंस के साथ नहीं था, वो तो अकेले ही आया था। इसलिए वो आदमी अब चैन साओ को बोलता है कि मुझे इनके साथ मत गिनो, मैं तो अकेला आया था। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो आदमी सोच रहा होता है कि कहीं इस चैन साओ को मेरी असलियत के बारे में तो पता नहीं चल गया, लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि उसने तो इतने सालों में अपना चेहरा किसी भी राज्य में नहीं दिखाया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस बंदे को मेरी असलियत पता चल गई होगी। जिसके बाद वो चैन साओ से बोलता है कि अगर आपको लगता है कि मैं जाओ सिंसू के प्रिंस के साथ मिला हुआ हूँ तो ऐसा नहीं है। जिसके जवाब में चैन साओ बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझसे ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ छूट ही गए हो तो फिर अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, क्यों ना हम साथ में मिलकर इस जाओ के प्रिंस को सबक सिखाएं। और आज इन्होंने यहाँ पर जितना भी ट्रेजर लिया और इनके पास बाकी जितना भी ट्रेजर था उन सब को हम लोग ले लेंगे, जिसके बाद हम दोनों उस ट्रेजर को 50-50% एक दूसरे में बांट लेंगे। लेकिन अगर तुम्हें मेरी डील मंजूर नहीं है और तुम अभी यहाँ से तुरंत जाना चाहते हो तो तुम वो भी कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें सिर्फ मुझे अपने ट्रेजर का 50% देना होगा और फिर मैं तुरंत अपने टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करके तुम्हें वापस असली दुनिया में भेज दूंगा। लेकिन उस मिस्टीरियस आदमी को भी ये प्रपोजल बहुत अच्छा लगता है और फिर वो एग्री कर लेता है कि वो भी उसके साथ मिलकर जाओ के प्रिंस को मजा चखाएगा। अब ये सब सुनकर उस प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ज़ो एम्पायर के लोग तुम्हें जो मन चाहे वो करने देंगे? नहीं बेटा जी, लगता है तुम हमें कम समझ रहे हो। लगता है मुझे अपने असली पावर का इस्तेमाल अब करना ही होगा। और फिर ये कहते ही वो अपना एक पावर स्पिरिट सील फॉर्म फेंकता है, जिसको देखकर चैन साओ भी थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है कि ये तो पीक 6 का अटैक सिंबल है, इसलिए वो तुरंत उसको रोकने के लिए एक और बैरियर लगा देता है, जबकि उसके पास ऑलरेडी फॉर्मेशन का बैरियर था। जिसका मतलब कि अब चैन साओ भी उस आदमी को हल्के में नहीं ले रहा है। उसे समझ आ गया है कि ये प्रिंस कोई मामूली आदमी नहीं है और लगता है कि अब हमें चैन साओ की तरफ से भी एक सीरियस फाइट देखने को मिलेगी। अब इधर हम देखते हैं कि उस प्रिंस के जो दो साथी थे वो उस धमाके से उड़े हुए धूल का फायदा उठाकर तुरंत पीछे से जाकर चैन साओ और नीगू पर हमला करने लगते हैं। तो नीगू भी उसके अटैक को रोकने के लिए और उन पर काउंटर अटैक करने के लिए अपना डेडली पर्पल डिवाइन फॉर्मेशन निकालता है, जिससे कि उनका अटैक तो रुक ही जाता है, मगर साथ ही नीगू उस फॉर्मेशन के इस्तेमाल से उन दोनों में से एक को ट्रैप कर लेता है। तो उसका साथ ही अपने दोस्त को छुड़वाने के लिए उस पर एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे कि नीगू का फॉर्मेशन टूट जाता है और साथ ही उस पंच के वजह से नीगू को भी थोड़ा डैमेज हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके साथी को कुछ भी नहीं हुआ हो, उसकी साथी भी बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो उस मौके का फायदा उठाने के लिए अब वो मिस्टीरियस आदमी एक कोबरा स्पीयर निकालता है, जिससे कि एक बहुत बड़े से कोबरा का फॉर्मेशन निकलता है और वो मिस्टीरियस आदमी उससे उन दोनों पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़का उस मिस्टीरियस आदमी के कोबरा फॉर्मेशन के पहले अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है। लेकिन हाँ, इससे उस आदमी के फॉर्मेशन को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और वो फिर से उस आदमी को घेर कर बैठ जाता है और उस पर एक बहुत बड़ा सा अटैक करने वाला था। तो उसके अटैक को रोकने के लिए वो लड़का अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से रैपिड फायर करता है, मगर इन सब से अब वो समझ गया था कि उसके ऐसे छोटे मोटे अटैक से इस आदमी के इतने बड़े कोबरा फॉर्मेशन को हराया नहीं जा सकता है। इसलिए वो भी अपना बहुत बड़ा सा फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिसका नाम होता है डिवाइन मीटियोर शावर। और उस फॉर्मेशन से कई सारे बहुत बड़े बड़े चट्टान आ रहे थे और वो सब स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे हुए थे, जिसके प्रेशर से वो कोबरा का फॉर्मेशन तुरंत खत्म हो जाता है। मगर फिर भी उसका डिवाइन मीटियोर शावर अभी बंद नहीं हुआ था। ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तो फिर वो सोचता है कि इसके मीटियोर शावर को रोकने का कुछ और तरीका ढूंढना होगा, जिसके बाद वो अपने कोबरा स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उसमें से स्पिरिचुअल बीम निकाल कर उसके सारे फॉर्मेशन को ऊपर हवा में धकेलता जा रहा था, जिसकी वजह से उस लड़के को अपने फॉर्मेशन को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो लड़का एक आइडिया लगाता है, वो अपने डिवाइन मीटियोर शावर के अटैक को बदलकर स्पिरिचुअल सोनिक वेव अटैक करता है, जिससे कि वहां पर सारे लोगों को काफी ज्यादा डैमेज होता है और साथ ही चैन साओ का प्रोटेक्शन बैरियर भी टूट गया था और उस सोनिक शॉकवेव के वजह से चैन साओ और नीगू भी उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के ऊपर से हट जाते हैं। ये देखकर वो लड़का तुरंत उस फॉर्मेशन को कब्जा करने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन वो आदमी ऐसा होने देने नहीं वाला था। वो तुरंत ये देखकर समझ जाता है कि वो क्या करने वाला है, इसलिए वो अपने कोबरा फॉर्मेशन को फिर से एक्टिवेट करता है और उससे उस लड़के पर अटैक
अटैक करता है वो कोबरा फॉर्मेशन जाकर सीधे उस आदमी को काट लेता है और उसको जमीन में घसीटते हुए फिर ऊपर हवा में उछालता है और फिर उसको चबाकर नीचे जमीन पर पटक देता है, जिससे वो लड़का सीधे बेहोश हो गया था। अब ये देखकर वो प्रिंस भी मैदान में उतर जाता है। वो सीधे जाकर उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के ऊपर खड़ा हो गया था। तो चैन साओ उसको बोलता है कि अच्छा बेटा, तो तुम अब मेरे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को कब्जा करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये कहते ही चैन साओ अपना तलवार निकालता है। उसके बाद वो ऊपर हवा में कूदकर स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और उससे उस प्रिंस पर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर वो प्रिंस प्रीमियर लाइटनिंग आर्मर का इस्तेमाल करके उस सबको रोक लेता है। चैन साओ ये देखकर हैरान था कि उसके पास इतना खतरनाक वाला आर्मर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रिंस बहुत ज्यादा हंस रहा था क्योंकि उसने चैन साओ के स्वॉर्ड फॉर्मेशन को रोक लिया था। और फिर वो बताने लगता है कि मेरे इस आर्मर को तोड़ने के लिए 6th लेवल के मार्शल पर्सन को भी काफी ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी। ये कहते ही वो प्रिंस फिर एक लाइटनिंग स्लैश मारता है और वो अटैक जाकर सीधे चैन साओ को लग ही जाता है, जिसकी वजह से चैन साओ दूर जाकर गिर गया था। तो चैन साओ को बचाने के लिए अब वो मिस्टीरियस आदमी आगे बढ़ रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का जो तभी बेहोश हुआ था उसको होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा होता है और फिर वो मिस्टीरियस आदमी को चैलेंज करने लगता है और वो बोलता है कि ये बुड्ढे, तू कहाँ जा रहा है? अभी तेरा दुश्मन मैं हूँ, तू मुझसे लड़ेगा। तो वो आदमी उसकी बातें सुनकर तुरंत उस पर अपने कोबरा फॉर्मेशन से अटैक करता है, जिससे कि वो लड़का दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो लड़का कह रहा होता है कि मेरे होते हुए तुम मेरे प्रिंस को हार्म नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन साओ आगे बढ़ता है और वो कहता है कि अब बस बहुत हुआ। ये कहते ही चैन साओ अपना स्पिरिचुअल फ्लैग बाहर निकालता है, जिससे कि वो फिर से एक बहुत बड़ा सा बैरियर बनाता है। अब ये देखकर वो प्रिंस बहुत ज्यादा घबरा गया था और फिर हम देखते हैं कि मिस्टीरियस आदमी भी चैन साओ को बोलने लगता है कि तुम बेवकूफ हो क्या? ऐसा करके तो तुम खुद के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दोगे। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो के नीचे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, नीचे कमेंट से मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये फाइट कौन जीतने वाला है। और इसके आने वाले एपिसोड्स ऐसे ही सबसे पहले देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसके अगले एपिसोड्स आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर